नमस्कार, विश्वा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। नवजात बच्चे को लेकर ड्यूटी पर पहुंची शिक्षा मित्र को देख एसडीएम का दिल पसीजा, स्वीकृत किया अवकाश। गूगल ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 135 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। बुलंदशहर में 26 अप्रैल से 2 मई तक कोरोना कर्फ्यू। नासा के मिनी हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी तीसरी उड़ान पूरी की। 24 घंटे में सहारनपुर में कोरोना के 11 लोगों की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव को लेकर कलेजे के टुकड़े को गोद में लेकर ड्यूटी करने पहुंची शिक्षा मित्र को देखकर एसडीएम औरैया का दिल पसीज गया। उन्होंने ड्यूटी काटकर उसे तत्काल घर भेज दिया। मटेरा गांव निवासी मोनिका शर्मा ग्राम पूर्वा गन्ना के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र है। 21 अप्रैल को उनका प्रसव हुआ था, लेकिन सेक्टर मजिस्ट्रेट तक ने उनकी चुनाव ड्यूटी काटने से इनकार कर दिया था। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए अमेरिकी टेक कंपनी गूगल ने भारत को 135 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। गूगल ने कहा है कि यह राशि गेव इंडिया और यूनिसेफ को दी जाएगी, जो भारत में दवाइयों की सप्लाई और पीड़ित परिवार की सहायता के लिए खर्च की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर व्यापार संगठनों के आह्वान पर बुलंदशहर जिला प्रशासन ने 1 सप्ताह का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। आदेश के मुताबिक 26 अप्रैल से 2 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान सरकारी कार्यालय खुलेंगे, साथ ही पंचायत चुनाव से संबंधित कार्य भी होते रहेंगे। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी जारी रहेगी। नासा के मिनी हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक अपनी तीसरी उड़ान पूरी की। पहली 2 उड़ानों के मुकाबले इस बार हेलीकॉप्टर ने ज्यादा दूरी और ज्यादा तेज गति से उड़ान भरी। तीसरी उड़ान में 6.6 फीट प्रति सेकंड की उच्च रफ्तार तक हेलीकॉप्टर पहुंचा। बता दें कि परसिवरसेस रोवर के जरिए इस हेलीकॉप्टर को मंगल पर भेजा गया है। तलाक के कई मामले सामने आते रहते हैं, जिससे कभी एक पक्ष को तो कभी दूसरे पक्ष को ढेर सारा पैसा देना पड़ता है। ब्रिटेन में तलाक का ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक पति पत्नी के बीच तलाक के झगड़े में बेटे द्वारा मां को करीब 760 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह ब्रिटेन का सबसे महंगा तलाक बताया जा रहा है। अब खबरें सहारनपुर से। सहारनपुर में इन्फेंट जीसस स्कूल के प्रधानाचार्य सिमलई व जेवी जैन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अतुल जैन की दुखद मौत हो गई। एक ही दिन 2 शिक्षाविदों के निधन से शिक्षा जगत में शोक व्याप्त है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए ARTO राम प्रसाद मिश्रा ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया। मानक से अधिक सवारी बैठाने वाले ऑटो रिक्शा बस चालकों को रोककर चेतावनी दी गई कि यदि गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया और बिना मास्क कोई व्यक्ति यात्रा करता पाया गया तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के दृष्टिगत ओवरलोडिंग जो पैसेंजर व्हीकल्स में हो रही थी, जिसमें टेम्पो, ई रिक्शा, बस, ये सभी वाहन शामिल है, इनके खिलाफ हम लोगों ने लगातार कार्रवाई शुरू कर रखा है। और उसी अभियान के अंतर्गत आज अभी ई रिक्शा, बसों का और टेम्पुओं का जो मानक क्षमता से अधिक सवारी भर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इनको चालकों को निर्देशित किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के दृष्टिगत आप मानक क्षमता जो आपकी है, जैसे टेम्पो में 3 सवारी की है, तो उससे ज़्यादा सवारी कदापि ना बैठाएं। ये कोविड महामारी जिस तरह से फैल रही है, उसके लिए ज़रूरी है। इसी तरह जो है उनको ये भी समझाया जा रहा है कि बिना मास्क के किसी भी सवारी को ना बैठाएं, खुद भी मास्क का प्रयोग करें जो भी वाहन चालक हैं, और जो भी यात्री बैठाएं वो बिना मास्क के न रहें। पिछले 24 घंटे में सहारनपुर में कोरोना से 11 लोगों की मौत हो गई। नगर निगम ने कोरोना का प्रकोप कम करने के लिए नगर में सैनिटाइजिंग अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत दिल्ली रोड, कोर्ट रोड, रायवाला में सैनिटाइजिंग कर गलियों में चूना व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। देखिए, आज की डेट में कोरोना हमारे कंटेनमेंट जोन जो शहर नगर निगम सहारनपुर के अंतर्गत हैं वो है 284, और जो एक्टिव पेशेंट्स हैं नगर निगम में वो है 647। जैसे कि कोरोना का वो बढ़ रहा है, हमने अपनी पूरी तैयारी में हम हैं, लगे हुए हैं। हमारी 95 टीम्स एक्टिव हैं जो कि प्रत्येक दिन सैनिटाइजेशन में लगी हुई है। तो हमने इन टीमों को, इसमें 220 मेंबर हैं, जिसको हमने टीमों को अलग अलग बांटा हुआ है। हमारे पास 160 नैपसैक मशीन्स हैं, जो कि उसमें 80 टीम हमारी हो जाती है, जिससे जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके घर जाके उनको सैनिटाइज़ करती है। प्लस हमारे पास 14 व्हीकल्स हैं जिनको हमने टीम वाइज ऐसे बांटा है, प्रत्येक दिन हमारे 14 वार्ड नॉन कंटेनमेंट जोन के कवर हो रहे हैं, और डेली
हमारे जो कंटेनमेंट जोन है वो हमारी अलग टीम उनको सैनिटाइज कर रही है। साथ में जैसे कि कोरोना का बढ़ रहा है उसको देखते हुए भी है उनके लिए अलग से उनकी पूरी व्यवस्था होगी, अलग से उसकी होगी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। जैसे ही हमारे को सूचना मिलती है कि ये कोविड पेशेंट आया है मृतक, तो हमारा टीम तुरंत वहाँ एक्टिव होकर उनको सैनिटाइजेशन करती है। फिर उसके अंतिम संस्कार के बाद उसका सैनिटाइजेशन किया जाता है और हम यही 3 हमारी अलग अलग प्रत्येक टीम बनी हुई है। गैस वेल्डिंग करते समय ग्राम छिंदवाना की पन्ना फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री स्वामी अक्षय जैन ने बताया कि गैस वेल्डिंग करते समय फैक्ट्री में आग लगी है। रुड़की सिविल अस्पताल के कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिए जाने के कारण सोमवार से ओपीडी बंद कर दी गई, जिस कारण मरीज भटकते रहे। 150 से अधिक मरीज बिना उपचार के ही वापस घर लौट आए। मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। आरबीआई ने बैंकों में 50% कर्मचारियों को ही ड्यूटी पर बुलाने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद सोमवार को रुड़की व लक्सर बैंकों में भीड़ सामान्य से ज्यादा रही। कोरोना का असर भी सभी सरकारी विभागों में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।